फर्स्ट वन साथ में लिखते चलिएगा, है ना, कोई अलग चीज़ नहीं, बहुत बेसिक चीज़ें आज देखेंगे इंट्रोडक्शन क्लास में, है ना, कोई हैक्टिक चीज़ें इसमें पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। क्लियर रहेगा? जो बेसिक बातें हैं उसी पर आज डिस्कस करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को जो छत्तीसगढ़ जीएस का होगा। क्लियर है? ठीक। सीजीपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा बताता हूं मैं आपको, कि 3 चरण इसमें होंगे। चरण मतलब होता है स्टेजेस ऑफ योर एग्जामिनेशन। फर्स्ट वन इज योर स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे मैं कई बार ना प्रीलिम्स टेस्ट भी कहता हूं। ठीक है, क्लियर रहेगा? सेकेंड जो होगा, लिखते चलो, साथ में लिखते चलो। ठीक, सेकेंड जो होगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव, दैट इज अ मेंस टेस्ट, मेंस पेपर। एंड थर्ड वन, मैं दोनों भाषा में लिखने का प्रयास करूंगा इसको। ठीक है, थर्ड वन यूर पर्सनालिटी टेस्ट। इसको कई बार ना हम लोग इंटरव्यू या साक्षात्कार कहते हैं। हिंदी में लीजिए बच्चे होंगे साक्षात्कार। ये 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। क्लियर रहेगा? 3 एस्पेक्ट्स में हमेशा मैं कहता हूं रैंकिंग आपकी यहां बनती है, ठीक है, पोस्ट यहां डिसाइड होता है, क्या आपको पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेजॉरिटी चांस यहां पे होती है, ध्यान रखिएगा। बट ठीक है, मेंस में अगर अच्छे नंबर हैं तो इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जो है ना, इसको एक सामान्य भाषा में कहे ना तो इसको छटनी कहते हैं। ठीक है, स्क्रूटनी। ठीक, क्लियर रहेगा? ये 3 अलग अलग सेगमेंट है। तो कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि तीनों अलग अलग है। बिल्कुल नहीं, तीनों एक ही है, मगर पढ़ने के अप्रोच क्या होने चाहिए, साइमल्टेनियसली एक दूसरे के डिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तैयारी नहीं होती है। ठीक है, हाँ, मेंस की सेपरेट तैयारी हो सकती है, बट उन बच्चों के लिए जिनका पूरा सब्जेक्ट तैयार हो पहले से, उनको आंसर राइटिंग चाहिए तो मेंस के सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान सुनना चीजों को। मैं इसे छटनी क्यों कहता हूं प्रीलिम्स को, क्योंकि मान लीजिए 1 लाख बच्चे सीजीपीएससी के फॉर्म को फिल करते हैं लगभग। ठीक, ये मान के चलिए 1 लाख में से लगभग 75,000 जो बच्चे होते हैं ना, उनको स्टेट पीसी से लेना देना है नहीं। ठीक, वो छात्र हैं जो बेसिकली सुने हैं कि सीजीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, तो मन लगा तो भर दिए फॉर्म को। क्लियर है? अब बच गए कितने हमारे? 25,000। मैं मैक्सिमम संख्या लेके चल रहा हूं 1 लाख को। ठीक, इस 25,000 में, ठीक है, जो ड्रीमर है, ड्रीमर मतलब सिर्फ सपने देखने वाले बच्चों की संख्या, वो लगभग है 15,000। जिनके पढ़ने की क्षमता कम है, सपनों देखने की क्षमता ज्यादा है। ठीक, और जो रियल एस्पिरेंट में थोड़ा बहुत हम स्टार्ट करें, उसमें है कितने? 10,000। तो अल्टीमेटली क्या है, आपकी प्रीलिम्स का जो टेस्ट है, जिसे हम लोग स्क्रूटनी टेस्ट कहते हैं या स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, उसका मतलब यही है कि मैं कुछ भी करके ये 90,000 बच्चों को पहले यहां से भगा दूं। क्योंकि सबको अगर लिखने का मौका देंगे मेंस में, तो इतना पेपर चेक करते करते कई साल लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ पोस्ट, सपोज मान लीजिए इस बार जैसे एग्जांपल लेते तो अराउंड छत्तीसगढ़ में हमेशा 250 के प्लस माइनस में रहता है। 250 पोस्ट ऑलमोस्ट आ ही रहे हैं। ठीक, कभी 10 कम, कभी 10 ज्यादा। जैसे इस बार 250 से ज्यादा 265 के आसपास है। ठीक है, तो इनमें से जो 15 गुना बच्चे होंगे वो जाएंगे कहां पर? आपके मेंस के पेपर के लिए। अर्थात मैं कहा ना कि यही एक्चुअल में एस्पायरेंट है, जो जिसकी तैयारी होनी है और जिनके बीच में आपकी प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन है। ठीक, इसके बाकी जो है ना, वो सब नंबर्स है। वो समझिएगा एक संख्या बल है, जिसको हम दिखाते हैं कि सीजीपीएससी लोगों को तैयारी करवाता है। ठीक, एक्चुअल में तैयारी किसकी हो रही है? सिर्फ 10,000 की। और इसी 10,000 में से 3,750 के आसपास बच्चे मेंस लिखेंगे। क्लियर रहेगा? ठीक, 3,750 कैसे कैलकुलेट किए से? नंबर ऑफ पोस्ट इनटू 15 टाइम्स। क्लियर रहेगा? तो ये हो गई मेंस की बातें। किसमें? आपके प्रीलिम्स की बातें। तो प्रीलिम्स निकालेंगे कैसे, वो बात की बात देखेंगे। उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसके लिए हमें क्या तैयारी करना होगा, या उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी के अलावा कौन सी डिमांड को फुलफिल करना होगा, वो एक सेकंड पार्ट का बात है। पहले तो मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं आपको। ठीक, अब मेंस में पहुंचे हम। लगभग 3,750 बच्चों ने मेंस लिखना शुरू किया। लिखना मतलब आपका पेपर तैयार किया है। ठीक, कुछ 150 बच्चे आएंगे भी नहीं, अपसेंट हो जाएंगे मान के चलिए। ठीक है, तो हम पूरा का पूरा अटेंडेंस लेके चलते हैं 3750। अच्छी बात यह है, इनमें से भी
50% बच्चों को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। ये आप सबसे बड़ा वेटेज होता है, ठीक। ये प्रैक्टिस का उनके पास लैक होता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मान के चलिए 1800 बच्चे ही फिर मेंस के वास्तविक प्रतिस्पर्धी हैं, मतलब रियल एस्पायरेंट। कटते जाएंगे, मतलब कहा ना, कटते जाएंगे। और वो पीएससी नहीं काटती है उस चीजों को, वो ऑटोमेटिक बच्चे कटते जाते हैं, ठीक। तो 1800 में से मान के चलिए लगभग 750 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 750। क्लियर है। अब 750 बच्चे आए ना, ये सबके सब क्रीम बच्चे हैं, ठीक है। किसी के मार्क्स थोड़े बहुत ऊपर हो गए तो रैंक मैजिकल बन जाएगा, थोड़े से कमजोर हो गए तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए 15 नंबर का अगर डिफरेंस देखें तो ये या तो फिर 15 नंबर में सिलेक्शन लेगा या आउट हो जाएगा। बहुत, मैं मैक्सिमम नंबर बता रहा हूं आपको, 15 भी, ठीक है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये 750 एक्चुअल फिल्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिक्वायर्ड थी किसको, सीजीपीएससी को या हमारे डिपार्टमेंट को। क्लियर रहेगा, ठीक। तो ये इसमें से फिर जो नेट स्टूडेंट्स हैं, मतलब 2/3 को बाहर करेंगे और 1/3 को अंदर करेंगे, और यही 1/3 बच्चे सीजीपीएससी के ऑफिसर कहलाएंगे, ठीक। क्लियर रहेगा। तो सिलेक्शन रेट क्या है आपका, 250 आउट ऑफ 1 लाख। अगर परसेंटेज सक्सेस रेट भी बात करें हम लोग तो इसमें भी देखें, ठीक है। तो ये आता है आपका 25 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 0.4% सक्सेस रेट, ठीक है। कितने, 0.4% सक्सेस रेट। क्लियर है। मतलब 1 लाख में से सिर्फ आपके निकलेंगे कितने बच्चे, 250। अगर 1000 में देखेंगे तो सिर्फ निकलते 2.5% बच्चे, ठीक है। क्लियर रहेगा। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट है, मैं सही गलत लिखा हूं क्या इसको, माफी चाहूंगा, इसको गलत लिखा है मैंने, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 4 दैट इज 0.25, माफी चाहूंगा, ठीक है। क्लियर रहेगा। मतलब हर 1000 बच्चे के पीछे सिर्फ, याद रखेंगे, 2.5 बच्चे ही जो है सिलेक्ट होते हैं। क्लियर रहेगा, ये सुनो। तो देखो एग्जाम टफ नहीं है, जितना हाइप बना के रखा गया है, जितनी एक मिथक बना के बैठा गया है कि दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम पीसीएस एग्जाम होता है, सब फालतू बातें हैं। देखो आसान भी नहीं है, इस बात को आप मान के चलिए। अगर लोग कठिन कह रहे हैं तो कठिन तो होगा, ठीक है। कि आसान लगता है, क्यों आसान है सर, हम तो ऐसी टॉप 10 ले आएंगे, आप क्या बात कर रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं लग रहा है कॉन्फिडेंस अंदर से, देखिए ये सर हम तो टॉप 20 पहले सोच के बैठे हैं, ठीक है। देखो ड्रीमर नहीं बनना है सिर्फ, ठीक है, उसको एग्जीक्यूटर में भी कन्वर्ट करना है। सिर्फ ड्रीमर्स तो याद रखें दुनिया के हर किसी के पास है, क्योंकि भारत में याद रखेंगे एक ठेले चलाने वाला भी सचिन तेंदुलकर कहता है कि सचिन तेंदुलकर ऐसे कट मारता तो 4 जाता, आउट नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन बातें हैं, ठीक। अब आप आते हैं आपके सिलेबस की ओर थोड़ा सा। तो प्रीलिम्स कैसे निकलता है, फिर मेंस कैसे निकलता है, और हमारी स्टडी इस क्लासरूम में क्या होगी, ये तीनों चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कहा आपको प्रीलिम्स को लेकर, ठीक है। जब प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स 2 चीजों से मिलकर बना होता है, योर जीके एंड जीएस, ठीक है। इसे कहते हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन प्लस सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। हिंदी में अगर इंग्लिश में देखें तो इसे कहते हैं जनरल स्टडीज और इसको कहते हैं जनरल नॉलेज, ठीक है। ये 2 मेजर आधार होते हैं, ठीक। क्लियर रहेगा। अब जीके में पार्ट में क्या आएगा, 2 चीजें आएंगी इसमें। मैं जनरल नॉलेज के पार्ट, करेंट अफेयर को जनरल नॉलेज के पार्ट में रखता हूं। करेंट अफेयर मतलब समसामयिकी, ठीक है। करेंट अफेयर, करेंट अफेयर। अब करेंट अफेयर भी 2 तरीके के होंगे, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक, ठीक। क्लियर रहेगा। स्टैटिक में वो चीजें आएंगी जो याद रखेंगे थ्योरी बेस्ड होगी, और डायनेमिक में हमेशा क्या कहता हूं मैं, डेटा बेसिस कहता हूं। सपोज पूछा गया छत्तीसगढ़ की जीडीपी विकास दर कितनी है, ठीक है, या पूछ दिया गया छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना है, या उसकी ग्रोथ कितनी हुई है, या ये पूछ दिया एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से फाइनेंशियल ईयर में किए, वो सब डेटा पॉइंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट होता है जीके में वो होता है स्टैटिक जीके।
अब ये स्ट्रैटेजी के अलग से क्यों लिखा हूं बता रहा हूं आपको। ये स्ट्रैटेजी के वो है जो बचपन से आप मिसलेनियस पार्ट में इसको पढ़ते आ रहे हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विविध। ठीक है, विविध क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहां पर है। भारत में याद रखेंगे फला मंदिर में कितनी सीढ़ियां हैं, तो कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। ये छत्तीसगढ़ में पूछा जाए, याद रखेंगे गिरौदपुरी का जैतखाम कितने मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये पूछ दिया जाए कि आपकी स्टेडियम है जिसे शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पर दिया गया है, ठीक है, उसका निर्माण किस कंपनी ने किया था, कौन से वर्ष में हुआ, पहला मैच किसने करवाया था। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसे हम लोग कभी किसी जमाने में पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, उन्हीं प्रश्नों को हम जीके के रूप में देखते हैं। क्लियर रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल और है कि भारत का पहला अखबार कौन सा है। हालांकि जीके का पोर्शन अलग से दुनिया से हट के नहीं आता है, जो आप अपने कॉमन सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, उसी के पार्ट को ना, उस सेक्शन को हम जीके कहते हैं, जो अब पहले था वैसी अभी भी है, चेंजेस कुछ होने की जरूरत नहीं है, और वो किसी कोर सब्जेक्ट में अटैच नहीं होता है, वो सब्सिडियरी फॉर्म में क्या होता है, अपने आप को अलाइन करता है, तो उसको कहते हैं जीके का पार्ट में। क्लियर रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग इस सेक्शन और इस सेक्शन दोनों को देखते हैं। आज अगर देखें तो मैं मान के चलता हूं 35% जो हमारा सेक्शन है वो जीके हो गया है, समझ को, और जीएस कितना हो गया हमारे यहाँ 65%। पहले ये रेशियो क्या था, 90:10 था। ठीक है, और इसकी संख्या और बढ़ रही है, धीरे धीरे देखेंगे आप जीके की संख्या वो धीरे धीरे और बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी में भी क्या होता है कि हमेशा आपके सब्जेक्ट को, कोर सब्जेक्ट को वो करेंट के साथ जोड़ता है। हालांकि सीजीपीएससी इतना इन डेप्थ नहीं गया है फिलहाल के लिए, ठीक है, कि इतना इन डेप्थ जाके करेंट के साथ आपके जीके जीएस को जोड़े, वो संभव नहीं फिलहाल, मगर करेंट की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक, अब आपके जीएस में क्या पढ़ना है आपको प्रीलिम्स में, तो ये भी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखो, जो पहला जो सब्जेक्ट आपको सबसे इंपॉर्टेंट करना है वो है सीजीजीएस। ठीक है, सीजीजीएस में अब जनरली अगर आप देखिए कोर सब्जेक्ट में तो क्या क्या होते हैं, एक होती है हमारे यहाँ, ठीक, वो है ज्योग्राफी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भूगोल। दूसरा होता है इसकी पॉलिटी, जिससे हम लोग छत्तीसगढ़ में कई बार याद रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पंचायती राज कहते हैं, पीआर, इसको कई बार पीआरआई कहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट होता है वो है हिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं इतिहास। ठीक, फोर्थ जो टॉपिक होता है, ठीक है, वो होता है हमारे यहाँ कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट है आर्ट, ट्राइब एंड कल्चर, जनजाति, कला और संस्कृति, जनजाति, कला और संस्कृति। ठीक, एक और सेक्शन होगा हमारे यहाँ, वो होती है इकोनॉमी, जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये आ गया। ठीक, तो ये जीएस का पार्ट है। ठीक, एग्जैक्टली इंडियन के भी ऐसे ही पोर्शन होंगे हमारे यहाँ। इंडियन जीएस में देखिए हम लोग, तो इंडियन जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है पॉलिटी। पॉलिटी मतलब होता है आपका, याद रखेंगे, एक पूरा सब्जेक्ट कहते हैं राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, दूसरा पॉइंट होता है, याद रखेंगे, वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हमारे यहाँ याद रखेंगे इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। बिना मतलब के वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, हाँ, कुछ पॉइंट्स को हम लोग जोड़ने के लिए भले क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ, वो है आपका ज्योग्राफी। अच्छी बात यही है कि हमारे यहाँ भी ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी है, अभी तक वर्ल्ड ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है आपके पीसीएस में। और दूसरी बात, आपके यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दो ही सेक्शन आपको बांट के रखते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं, याद रखेंगे, आपके ह्यूमन की अगर बात करें तो मानवीय भूगोल। ठीक है, और एक मैंने कहा आपको याद रखेंगे, एक ह्यूमन ज्योग्राफी और एक पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब होता है भौगोलिक या भौतिक भूगोल। ठीक है, जैसे पर्वत पहाड़ कहाँ है, ठीक है, ये चोटियां कहाँ पर है, इस चोटी की ऊंचाई कितनी, उन सब बातों को लेकर। ठीक है, एक पॉइंट इसके बाद आता है, वो है आपका आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति भारत की। ठीक है, इसके बाद एक सेक्शन और हमको पढ़ना होता है इसमें, वो है आपका इकोनॉमी। हालांकि इकोनॉमी को अभी तक आपके हम प्रीलिम्स में बहुत इन डेप्थ नहीं ले गया है,
ठीक है, जब इसको बात करेंगे आप मेंस में, तब इकोनॉमी का एक्चुअल जो पर्सपेक्टिव है, एक्चुअल डिमांड है, वो पता चलेगी आपको। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें सीजीपीएससी के अंतर्गत प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में आपको इकोनॉमी में बहुत कुछ वैरायटी नहीं दिखने वाला। ठीक है, इसके बाद जो सेक्शन और आता है हमारे यहाँ, ध्यान सुनना चीजों को, ठीक, जस्ट, ठीक है, तो इसमें और देखते हैं हम लोग। तो एक सेक्शन और आता है हमारे यहाँ, वो सेक्शन का नाम है आपका जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान। जब सामान्य विज्ञान की हम बात करते हैं, तो बेसिकली सामान्य विज्ञान क्या होता है, जो आपने याद रखेंगे कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, खासकर 10th क्लास में बायोलॉजी पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स पढ़ा होगा आपने, वो कॉमन चीजें ही पूछेंगे। हाँ, मेंस में थोड़ा सा इसको एडवांस करता है, सिलेबस भले याद रखें 10th का दिया हुआ है, बट क्वेश्चन के लेवल याद रखेंगे 11 12 तक जाने की कोशिश करेगा। वो कंडीशन कौन सा है आपका, जब वो मेंस की बारी आएगी। बट प्रीलिम्स की बारी में ये विशेष आपको आवश्यकता नहीं है नई चीजों को पढ़ने का। ठीक है, क्या हुआ बेटा, कुछ डाउट? ये पूरा क्लियर है क्या आपको पहले से? थोड़ा थोड़ा याद है? चलो बताओ, थोड़ा थोड़ा मुझे भी बता दो क्या क्या है याद, क्या क्या याद है बताओ। चलो ठीक, कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं ना। ठीक है, जनरल साइंस, और इसके बाद एक होता है वो है पर्यावरण, जिसे हम लोग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसे हम कहते हैं परिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ये आपके प्रीलिम्स का एक छोटा सा सिनॉप्सिस बनता है, ध्यान रखिएगा। मैं पेपर 1 की बात करूं, सीसैट की बात नहीं कर रहा हूं। सीसैट के लिए अलग से एक और, जब हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स, तो उसमें बता देंगे आपको। ठीक है, कि किस तरीके से सीसैट में आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा के साथ मैथ्स क्वांट रीजनिंग को वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो बात की बात है। ठीक, क्लियर रहेगा। अब देखो यहां प्रश्न उठता है, ये दोनों मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल कितने मार्क्स आपके, 200 मार्क्स। ठीक है, सो कितना लाना पड़ता होगा बेटा प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, कितने मार्क्स की आवश्यकता होती होगी आपको? जैसे 12th में तो आपको 95% चाहिए रहता है, 90% चाहिए रहता है आपको आज के समय। ठीक है, कम से कम 95 तो आजकल मोस्ट रेस्पेक्टफुल मार्क्स हो गए हैं आपके। ठीक है, तो सोच के बताइए इस वाले एग्जाम में आपको पीसीएस में कितने नंबर लाने होंगे आपको? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सारे ऑनलाइन के बच्चे भी अपनी जवाब देते चलेंगे ना। ठीक है, मैं बीच में देखते रहूंगा आपका। चलिए ठीक है, कितने मार्क्स लाने होंगे? 60 मार्क्स, 60%। कट ऑफ कितना जाता होगा? देखो, कट ऑफ कभी भी स्टैटिक नहीं रहेगा। कभी कट ऑफ गया है हमारे यहाँ 87, कभी कट ऑफ गया है 85, कभी कट ऑफ गया है आपका 89, कभी कट ऑफ गया है 134 135 के आसपास, कभी कट ऑफ गया है 129, कभी कट ऑफ गया है 109। आप समझे बात को? इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पेपर। ठीक है, इफ जनरली द स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक जीके, स्टैटिक मींस द अनवेरिएबल फॉर्म ऑफ द योर जनरल स्टडीज। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप मान के चलिए कट ऑफ की संभावनाएं अधिक होती है।
और जब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं जो आपने याद रखेंगे स्टैटिक या एक धर्रे पे नहीं पढ़ा है, कुछ नई चीजें थी, भले आसान था बट आपके ट्रैक से बाहर है, ठीक है, कॉमन ट्रैक से, तो कॉमन ट्रैक से जैसे ही क्वेश्चन बाहर आता है तो आप मान के चलिए कट ऑफ इतना ही नीचे आते जाएगा। अगर डेटा एनालिसिस से क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो वो कट ऑफ आपकी इसके आसपास रहेगा, ठीक। और जितना याद रखेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन रहेगा, फैक्चुअल का मतलब होता है जो कॉमन बुक में सभी जगह पढ़ा हो, तो उसमें कट ऑफ ये रहेगा। आप समझे बात को? तो इसलिए आप एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो कि इसका कट ऑफ कैसा रहेगा, कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ होगा पेपर के नेचर के अकॉर्डिंग। क्लियर रहेगा? चलो, तो प्रीलिम्स को लेकर और क्या डाउट है आप लोग के? पूछना है, देखो पूछेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है? बोलिए प्लीज। कुछ मतलब आपस में बात करोगे क्या सबके सब? प्रश्न तो ये भी ना कि सब आपस में बात करोगे तो कैसे बात बनेगी? चलिए ठीक है, आएगा चिट्ठा पहुंचा देना मेरे पास, लिख के रख देना, जो जो डाउट आ रहे हैं लिखते रहना, ठीक है, और मुझे पहुंचाते चलना, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस की, ठीक है। मेंस में बेसिकली क्या करना चाहिए कि मेंस निकले? मैं बार बार कहता हूं, मेंस बिना आंसर राइटिंग के, बिना इन डेप्थ एनालिसिस के, बिना इन डेप्थ नॉलेज के और बिना याद रखेंगे लॉजिकल फैक्ट्स के, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको मेंस निकाल दे। अगर आपकी थिंकिंग एबिलिटी नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, आपकी लिखने की आदत नहीं है, ठीक है, लिखने में आपकी कह सकते हो सुंदरता नहीं है, और तो और याद रखेंगे प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा नहीं है आंसर राइटिंग करने में, तो मान के चलिए पीसीएस उस बच्चे के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक। तो इस बात को एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर मेंस निकालना है तो आपको एक तो अच्छी राइटिंग मेंटेन करनी होगी, स्पीड में भी आपको लिखना होगा, और तीसरी सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन की डिमांड समझनी आनी चाहिए। एनालिटिकल थॉट जो है, जिसे हम लोग कहते हैं एक वैचारिक सोच, वो आपकी प्रबल होनी चाहिए, और तब जाके याद रखिए मेंस को लिखने के आप सक्षम बन पाएंगे। अब सक्षम कैसे बनेंगे वो भी प्रश्न है, क्योंकि पहली क्लास में तो सबके सब पहले दिन में सक्षम हो जाते, तो क्लास की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है आपको? बेसिकली सक्षमता का मतलब यह है कि आप कम से कम रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, लिखिए, सोचिए, पूछिए, और उसके बाद बच गया तो याद रखेंगे उस बार बार उन चीजों को मना स्थिति रिवीजन कीजिए, ठीक है। मतलब बार बार खुद से रिवाइज करते जाएंगे ना तो वो चीजें आसान होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? चलो, तो देखो मेंस में मैं पहले तो पेपर थोड़ा बताया था कि कैसे कैसे पेपर होता है और किस पेपर में हमारे वेटेज ज्यादा आने की संभावना होती है और किस पेपर में हमें फोकस सब में करना है, बट अल्टीमेट गोल किस पेपर में हमारा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब मेंस के पेपर की बात करते हैं तो जो लास्ट 2 ईयर का जो अभी ट्रेंड है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्या हुआ, 2012 से लेकर 2017 तक का जो पीरियड था ये कंप्लीट फैक्चुअल पीरियड था, मतलब लोग 3-3 महीना पढ़ के निकाले हुए हैं इसमें, ठीक है। क्लियर रहेगा? इस पीरियड को आप कॉम्पिटिटिव पीरियड नहीं कह सकते हो, ठीक है। 2018 टू 20, ठीक है, ये पीरियड जो था ये पीरियड फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल, बेसिक एनालिटिकल ना, ये पीरियड आया था। 21 और 21 का तो खराब ही छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं 22 के बाद से, मतलब 23 और 24 की बात करता हूं मैं सीधे, 23 एंड 24, ये जो पीरियड है वो कंप्लीट कोर एनालिसिस, थिंकिंग एबिलिटी, आंसर प्रेजेंटेशन, थॉट, प्रैक्टिसेस एंड रिविजन, इसका पीरियड आ चुका है। ये इतना इन डेप्थ जा चुका है अब सीजीपीएससी इस मामले में कि अब 12, 13, 15 या 20, 21 तक का भी अगर आप एनालिसिस करते हैं
उसके बेसिस पर आप इसको जज नहीं कर पाएंगे। पहला चीज तो दिमाग में बैठा लीजिए, जिसके में थिंकिंग एबिलिटी नहीं है, जिसके में बहुत सारी चीजों को याद रखेंगे, जोड़ने की क्षमता नहीं है, 360 डिग्री एनालिसिस करने की क्षमता नहीं है, वहां पर याद रखेंगे बच्चा लैग कर सकता है। कैसे डेवलप करेंगे उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मेंस में जनरली क्या होता है याद रखिएगा, जब मेंस के अंतर्गत में हम देखें तो मेंस में टोटल 7 पेपर होते हैं। एक ऐसा भी समय था जब 790 में याद रखेंगे पोस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी संभावना नहीं होती थी। आज पूरे छत्तीसगढ़ में 713 नंबर मेंस के आंसर राइटिंग में हाईएस्ट मार्क्स है। पहले एक समय था 850, 860, 870 ऐसी मतलब खैरात की तरह लाए थे तो लोग, नहीं समझे बात को। मगर अब के समय अगर आप देखें तो अराउंड 552 अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को इंटरव्यू कॉलिंग है। आप समझ रहे बात को, ठीक है। अगर सभी विषय में पास है तो 552 में आपका इंटरव्यू कॉलिंग था और 608 के आसपास में ओबीसी कट ऑफ कॉलिंग थी। ठीक है, वो क्यों हुआ उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, वो इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, मैं बताने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, अब देखो जब मेंस की बात करते हैं तो 2 पेपर को हम एक बंच बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। बंच का मतलब क्या है मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। ठीक है, मैं इसको याद रखेंगे स्कोरिंग पेपर कहता हूं, स्कोरिंग पेपर। पेपर 1 क्या है आपका लैंग्वेज और पेपर 2 क्या है आपका एसी। क्लियर, ठीक। ये 2 पेपर है जिस 2 पेपर में आप अपने सारे परफॉर्मेंस दिखा सकते हो। ठीक है, इस पेपर में मान के चलिए हम 250 मार्क्स कम से कम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स के ये होंगे आपके और 200 मार्क्स के आपके ये पेपर होंगे। ठीक, सो 400 में 250 नंबर 250 मार्क्स हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 से हमें आना चाहिए। ठीक है, दूसरा सेगमेंट ले आते हैं हम लोग, सेगमेंट नंबर 2, जिसे याद रखेंगे हम कहते हैं, ठीक है, वो है आपका मॉडरेट लेवल, मॉड पेपर। मॉड पेपर का मतलब क्या होता है, जिसमें याद रखेंगे स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तो नहीं मगर बहुत बुरे भी नहीं होंगे उसमें। ठीक है, तो पेपर 4, पेपर 6, ठीक है, कई लोग के लिए पेपर 3 भी होता है, मैं उस पर जाऊंगा नहीं। ये बहुत कंफर्ट जोन का पेपर है हमारे लिए। ठीक है, पेपर 4 में 3 सेक्शन है आपके, एक है आपका जनरल साइंस, एक है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, और थर्ड जो सेक्शन है आपका वो है आपका अप्लाइड साइंस, से हम लोग कहें तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक, क्लियर रहेगा। पर्यावरण प्रौद्योगिकी ये एक विषय हो गया, गणित और रीजनिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो हो गया, और जनरल साइंस। जनरल साइंस में 3 सेक्शन है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। क्लियर रहेगा। ठीक, तो ये सेक्शन आपके लिए बड़ा आसान होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पेपर नंबर 6 की, पेपर नंबर 6 स्कोरिंग में इसलिए कहता हूं मॉडरेट पेपर, इसलिए कहता हूं क्योंकि इस पेपर में बहुत ज्यादा वैरायटी करने के लिए ना स्टेट पीसीएस के पास है ना आपके पास है। क्लियर है। एक है आपकी फिलॉसफी, जिसे हम लोग दर्शन शास्त्र कहते हैं, फिलॉसफी। दूसरा पेपर होता है आपका वो है समाज शास्त्र, समाज शास्त्र। और तीसरा पेपर होता है वो है छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति एवं जनजाति, जनजाति। इसको कई बार ना सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द छत्तीसगढ़ भी कहते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सीजी, जो मेंस में सिलेबस में लिखा है आपके। ठीक है, ये 2 ऐसे पेपर हैं जिसमें हम लोग एक एवरेज मार्क्स लाने की कोशिश कम से कम करेंगे। ठीक है, क्लियर। मैं ये मान के चलता हूं 90 to 100 मार्क्स कम से कम इसमें आने चाहिए आपके, और यहां भी 90 to 100 मार्क्स हमारे दिखने चाहिए। ठीक, टारगेट और बढ़ा रखेंगे मगर ये एवरेज लेके चलेंगे।
इसके बाद होता है थोड़ा पजल्ड पेपर। पजल्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पेपर जो है दिखने में तो बड़ा आसान रहेगा और आपको लगेगा कि मैंने पूरे प्रश्न बना के आए हैं, बट मार्क्स आपके हाथ में नहीं आएंगे। ठीक है, अब वो है आपके पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 7। क्लियर रहेगा? P3, P5 एंड P7। ठीक, ये दिखने में बहुत आसान है पेपर। जैसे पेपर 3 की बात करें हम लोग तो पेपर 3 में इंडियन हिस्ट्री है, फिर आपकी पॉल साइंस एंड पबेड है। पबेड का मतलब होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, और पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, और तीसरा जो सेक्शन है वो है सीजी ज्योग्राफी, सीजी हिस्ट्री, माफ चाहूंगा, सीजी हिस्ट्री। ठीक, पेपर 5 की अगर हम बात करें तो पेपर 5 में आपको इकोनॉमी और ज्योग्राफी मिलेगा, इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी, बोथ इंडिया एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसके बाद जो सेक्शन आता है वो पेपर नंबर 7 का है। तो पेपर नंबर 7 में आपको 3 चीजें मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। एक है आपका एक्ट, पॉलिसी एंड प्रोग्राम, ठीक, क्लियर रहेगा, जिसमें आपके बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत में क्वेश्चन आएंगे। ठीक, दूसरा होता है IR&O प्लस स्पोर्ट्स, जिसे हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संस्थाएं तथा खेल, है ना। और तीसरा जो सेक्शन होता है उसे कहते हैं हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब शैक्षणिक संस्थान। एनसीईआरटी क्या है, या आईआईटी क्या है, एनआईटी क्या है, एम्स क्या है, जिम्पर क्या है, एक्सेलराई क्या है, या मान लीजिए पूछ दिया नई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या है, मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, 1986 का एजुकेशन पॉलिसी क्या था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन क्या है। ठीक है, ये सारी वो बेसिक बातें, आंगनबाड़ी के अंतर्गत में काम क्या है, मितानिन का काम क्या है, आशा जो होती वर्कर्स उनका काम क्या है, वो एजुकेशन से रिलेटेड वो सारी चीजें जो आप पढ़ते, देखते और सुनते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो ये देखो, इसमें अगर हम एवरेज लेके चलते हैं 80 to 85, तो हम एक अच्छे पोजीशन पे हैं। जैसे मैं इसको अगर कैलकुलेट करवाऊं तो 250 धन, अगर मैं इसका एवरेज ले लूं तो 190 आएगा आपका, और इनका अगर एवरेज लेके चलते हैं तो 250 मार्क्स के चलते हैं ना, 250। तो अगर तीनों को मिलाते हैं तो 690 के आसपास आपके मार्क्स होंगे, और 690 आपके लिए एक शानदार मार्क्स है आज के समय, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पुलेश्वर 697 मार्क्स थे उसके, किसमें, आपके मेंस में। ठीक है, और वो इस बार का टॉप 4 स्टूडेंट हुआ हमारा। ठीक है, तो एग्जैक्टली मान के चलिएगा 690 नंबर तो हमें कम से कम आने हैं और लाने ही पड़ेंगे आपको। ठीक, अब ये सोच रहे सर 50% में लाना पड़ता है, इतना आसान पेपर है। ठीक है, पेपर आसान नहीं है ना, एग्जाम में आसान है, पेपर चेक करने का लेवल जो है अब टफ हुआ है, बेहतर हुआ है, क्वेश्चन पूछने का जो स्तर है, लेवल है, वो भी अब शानदार हुआ है। इसलिए ऐसे सेगमेंट को बांट के चलेंगे। ध्यान रखिएगा, किसको, देखो सबको बराबर पढ़ना अलग बात है, मगर कुछ विषय को जानबूझ के हमें ज्यादा समय देना पड़ेगा। लैंग्वेज, जैसे आप लोग मान लीजिए हिंदी के होंगे तो इंग्लिश कमजोर होगी, और इंग्लिश के होंगे तो हिंदी कमजोर होगी। अगर मान लीजिए घर में छत्तीसगढ़ी कम्युनिकेशन में नहीं है आपके, तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी एक बर्डन होगा आपके लिए। ठीक है, बर्डन मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई भाषा बर्डन नहीं होती है, नंबर नहीं आएगा तो बर्डन बन जाता है वो। अभी भाषा सीखना नहीं है हमको, भाषा को इतना जानना है कि पेपर निकल जाए, दैट्स ओवर। ठीक है, ऐसे आपके इंक्लूसिव डेवलपमेंट का फॉर्म होता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में कितना आपने सीखा है, और जितना ज्यादा सीखे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही याद रखेंगे आपको क्या मिलता है, उसका आउटकम मिलता है। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब बात करते हैं ये दोनों पेपर, ये दोनों पेपर मिलाना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर हो कि आपके आंसर राइटिंग का जो तरीका है वो दूसरों से काफी हटके और शानदार होना चाहिए, समझ बात को। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट है जिसको मेंस का कहता हूं मैं। ठीक, अब क्या होता है, कई बार बच्चे हिस्ट्री मनमाने पढ़ रहे हैं, सिर्फ ज्योग्राफी मनमाने पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ डाले हैं, इकोनॉमिक्स को रट रहे हैं मनमाने पूरा। ठीक है,
परंतु आप जब देखेंगे इसको तो ये सेगमेंट से आप कितना भी ना घसीट लो 100 नंबर से ऊपर नहीं ला पाओगे। आप समझो बात को। मगर लैंग्वेज अगर आपकी बहुत अच्छी स्ट्रांग है तो 135 से 140 नंबर तक खींच सकते हो आप। तो क्या होता है ना, कई बार क्या कुछ चीजें खराब लगती है और कुछ चीजें अच्छी लगती है। तो ये एग्जाम जो है आपके अच्छे लगने और नहीं लगने का सवाल नहीं है। एग्जाम कैसे निकलेगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है कोई चीज तो कोई दिक्कत नहीं, मत लगे, वो एग्जाम तक आपको अच्छा लगाना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्लियर रहेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हिंदी में पर्यायवाची याद करना बहुत कठिन होता है खासकर, तो आपको अच्छा लगे न लगे आपको रटना ही है उसको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे आपको। तो ये एक तो और पॉइंट होगा किसको लेकर, आपके मेंस के स्ट्रैटेजी को लेकर। मेंस में मैं बार बार कह रहा हूं पेपर की संख्या देखिए तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे। देखो, एक तो हम पढ़ेंगे सीजी लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी, जिसे हम लोग जनरल हिंदी लैंग्वेज कहेंगे। तीसरा लिखेंगे हम लोग याद रखेंगे इंग्लिश। फोर्थ लेंगे सीजीएसए। फिफ्थ पढ़ेंगे याद रखेंगे इंडियन एसे। हालांकि इंटरनेशनल नाम देता है मगर पूछता नहीं है, इंडियन ही पूछता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे याद रखेंगे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। फिर हम पढ़ेंगे याद रखेंगे इंडियन ज्योग्राफी। अच्छा, ये बाद में देख लेते हैं ज्योग्राफी को। उसके बाद पढ़ेंगे याद रखेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे याद रखेंगे इंडियन सीजी हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ की इतिहास, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे याद रखेंगे एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग कहते हैं लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं लोक प्रशासन, ठीक है। लोक प्रशासन का पढ़ेंगे हम लोग, वो है फिजिक्स। फिर पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री। फिर पढ़ेंगे हम बायोलॉजी। इसके पढ़ना होगा आपको मैथ्स। फिर पढ़ना होगा आपको रीजनिंग। उसका पढ़ना होगा आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसके पढ़ना होगा आपको टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रौद्योगिकी जिसे हम कहते हैं, ठीक। इसके पढ़ना होगा आपको याद रखेंगे इंडियन इकोनॉमी। इसके पढ़ना होगा इंडियन इकोनॉमी के बाद इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। इसके पढ़ना होगा आपको सी ज्योग्राफी। इसके अलावा पढ़ना होगा आपको सीजी इकोनॉमी, ठीक है। इसके पढ़ना होगा आपको फिलॉसफी। फिलॉसफी के बाद पढ़ना होगा आपको सोशियोलॉजी, जिसे समाज शास्त्र कहते हैं। पेपर देख के होश उड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है, हैं? इतना सारा पढ़ना पड़ता है सर हम लोग को। अरे ऐसा ही छोटा सा है, नाम बस बड़ा बड़ा कर दिए, नहीं समझे बात को, ठीक है। उसके है आपका आर्ट, ट्राइब एंड कल्चर छत्तीसगढ़ का, क्लियर रहेगा, ठीक। उसके पढ़ना है आपको एक्ट एंड पॉलिसी प्रोग्राम, एक्ट एंड पॉलिसी प्रोग्राम। फिर आपको पढ़ना है IR एंड O। फिर आपको पढ़ना है स्पोर्ट्स, हालांकि करंट में क्लियर हो जाएगा ये। उसके पढ़ना है आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। और इसके अलावा पढ़ना है आपको वो है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। उसके पढ़ना है आपको करेंट अफेयर, ये अलग से देता हूं। इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक, क्लियर है। लिखना है बेटा, इसको मोबाइल में सब क्लिक नहीं करना है, लिखना है इसको, ठीक है। हर चीज में तुम शॉर्टकट खोजते दुनिया में, कि हमें ऐसा रहे कि डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट हमारी डाइनिंग में शाम 8:30 बजे बैठते हैं तो डाइनिंग में से घूम के हमारे पास आ जाए, है ना। लिखना पड़ेगा, कितने पन्ने लिखने पड़ते हैं पता है आपको, कितने क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं हमारे यूपीएससी में एक पेपर में, ठीक। कोई बात नहीं, सब्जेक्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9
29 सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने होंगे, ज्यादा नहीं। ठीक, क्लियर रहेगा। अब आप सोचते हैं इसीलिए कि कई बार बच्चे बोलते हैं सर प्रीलिम्स निकल जाएगा फिर मेंस को देख लेंगे, तो 29 सब्जेक्ट आपको देख रहा है, आप मेंस को नहीं देखोगे, मेंस आपको देखेगा। चल लिख के बता, नहीं समझा आपको? इसलिए प्रीलिम्स तक आपके प्री और मेंस दोनों तैयार हो जाने चाहिए। आप प्रीलिम्स निकाल भी लोगे तो घर में उसका सर्टिफिकेट लगाने के सर्टिफिकेट भी नहीं देते हैं वो लोग। चलो भाई मान लीजिए सर्टिफिकेट देता स्टेट पीसीएस कि तुमने प्रीलिम्स निकाला, तो घर के सामने लगाए थे कि याद रखेंगे XYZ बच्चा जो है प्रीलिम्स निकाला है ना। यहां सीधा खेल यही है, या तो मैजिकल रैंक या तो जीरो। आप इंटरव्यू से बाहर आए हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या तो सिलेक्शन या तो तुम सबके बराबर। आप समझे बात को? तो 29 विषय के लिए अगर आप सोचेंगे कि प्रीलिम्स के बाद जो 75 दिन या 90 दिन मिलते हैं आप पढ़ लूं, तो एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको 3 दिन का समय मिलता है। आप मुझे बताइए 3 दिन में क्या सीजी लैंग्वेज को कंप्लीट कर लेंगे आप? संभव नहीं है। अब इनमें से देखते हैं कौन कौन सा विषय हमारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड है और कौन कौन से विषय हमारे मेंस ओरिएंटेड है। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब देखो, ध्यान सुनना, देखो इन तीनों को तो आप दोनों को तो आपको ये सीसैट में पढ़ना ही है आपको। ठीक है, सीसैट में जब पढ़ेंगे तो गोला लगाने वाला पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, बट जब मेंस लिखेंगे तो उसको आना चाहिए आपको, कैसे उसका चूंकि माना ये सब लगा के कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इंग्लिश आपका मेंस का पार्ट है, मैं एम लिखते चलूंगा। ठीक है, ऐसे भी आपका मेंस का पार्ट है, दोनों ऐसे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो चलो ठीक है आपके प्रीलिम्स पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेंस का पार्ट है, बाकी इंडियन हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आप। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वो अलग है, और मेंस में पढ़ते हो उसका एडवांस वर्जन है, क्योंकि उसको लिखना है आपको। प्रीलिम्स पूछेगा, मान लीजिए याद रखेंगे कि हार्ट बीट को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, मगर वहीं पर याद रखेंगे जब आप बात करेंगे मेंस में तो लिखेगा कि हृदय की संरचना और उसके कार्यविधि को समझाइए। आप समझे बात को? एक तरफ पंपिंग रेट पूछ रहा है तो एक तरफ पंपिंग प्रोसेस पूछ रहा है, एक तरफ गोला लगाना है तो एक तरफ उसको एक्सपैंड करना है, आपको हार्ड भी बनाना है, उसके चैम्बर बनाने होंगे। ठीक है, वो नोट्स बनाने होंगे आपको, कहां कहां नोट्स लगते हैं। ठीक है, एलवी कहां लगता है वो बताना होगा आपको। ठीक, आर्टरीज और आपके वेन्स मतलब आपकी कहते हैं नसें होती ना, ठीक है, उसको दिखाना होगा आपको। तो ये सब किसमें आएगा? प्रैक्टिस में। तो ये पूरा मैं मानता हूं प्रीलिम्स का अलग तरीका है, मेंस का अलग तरीका है। सोशियोलॉजी पूरी तरीके से, अच्छा उल्टा कर दिया क्या, यहां चले गए थे क्या? ठीक, इधर चलते हैं। ठीक है, ये पूरा मेंस में आपको एक अलग तरीके से तैयार करना होगा। इवन तो मैथ्स को भी, क्योंकि मैथ्स में आपको पूछ दिया, मान लीजिए पूछा है सपोज a+b पूरे का क्यूब कितना होता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, मगर उसको डिराइव करना होगा मेंस में। आप समझे बात को? ठीक, तो ये भी एक प्रकार से याद रखेंगे। एनवायरमेंटल इकोलॉजी चलो प्रीलिम्स पढ़ोगे वैसे ही कुछ आता है, नया नहीं आता है। टेक्नोलॉजी पूरा मेंस है। ठीक है, इकोनॉमी प्रीलिम्स की बात करोगे तो बहुत फैक्चुअल पूछता है कि भारत में विदेश के निर्यात के लिए, ठीक है, कौन सा वस्तु सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है? निर्यात मतलब होता है एक्सपोर्ट। ठीक है, पूछ दिया वहीं पर कि विगत वर्ष में आयात और निर्यात में किस चीजों को सर्वाधिक हमने खरीदा है, खरीदा मतलब आयात किया है। ठीक है, वैसे ही याद रखेंगे प्रति व्यक्ति आय में कौन सा शहर भारत में नंबर 1 है, कौन से स्टेट नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ की रैंकिंग क्या है, छत्तीसगढ़ का आधार मूल्य कितना है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्रीलिम्स का पार्ट होती है। जब वहीं पर पूछा जाए फिनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ठीक है, ये पूछ दिया जाए हाउ टू डेवलप द रूरल इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ रूरल क्रेडिट, मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ग्रामीण साख के माध्यम से कैसे बेहतर किया गया है, डिस्कस कीजिए। तब ये मेंस का टॉपिक है। आप समझे बात को? तो आपको प्रीलिम्स के समय ही मेंस को अच्छे से तैयार करना होगा, किसको? इकोनॉमी को। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जैक्टली यहां भी वही हाल है, कहां पर? सीजी इकोनॉमी में। फिर बात करते हैं फिलॉसफी, पूरा मेंस है, सोशियोलॉजी मेंस है, एक्ट भी मेंस का पार्ट है, आईआर भी मेंस का पार्ट है, स्पोर्ट्स भी मेंस का पार्ट है, एजुकेशन सिस्टम भी मेंस का पार्ट है। तो देखो आप क्या सोचते हैं कि प्रीलिम्स तैयारी कर लिए तो मेंस तो हमारा तैयार हो गया, वैसा नहीं हो सकता। ध्यान रखेंगे मेंस के लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग बेहतर करनी पड़ेगी। आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा।
जैसे आज एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक को भी आपको लिखना होगा, किस तरीके से आप लिखेंगे, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप समझे बात को? क्लियर रहेगा? चलिए चलिए, ऑनलाइन कुछ डाउट है बेटा? पूछते चलेंगे साथ में प्लीज। All done? Got it, you think? Yes or no? ठीक, चलो डन, एकदम क्लियर। चलो, तो ये तो आप, अच्छा आप लोग भी अपने डाउट्स पूछते चलिए, है ना, बहुत सारे डाउट आते हैं, ठीक है, तो आप लोग भी मन में कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, सर ऐसे वैसे क्या क्या, तो सर पूछिए उस चीजों को। कुछ नहीं आ रहा है? नो स्टडी, नो डाउट। यस प्लीज। हाँ, किसका बोल रहे हो? हाँ, सीजीएस का, मैं सीजीएस का अलग से बताता हूँ, है ना, ठीक है, अभी इंडियन और दोनों का एक साथ बता दिए हम लोग। अब आते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ छत्तीसगढ़ जीएस इन योर पीसीएस एग्जामिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ ऐसे ऐसे, अब जैसे मैं एक एक करके इसमें बताऊं, जैसे छत्तीसगढ़ ऐसे की बात करें हम लोग, तो उसमें बेसिक पॉइंट होता है, क्या सुनना, जैसे एक पूछ दिया अभी, आत्मसमर्पण नीति अभी चल रही है भारत में, छत्तीसगढ़ में नक्सल सरेंडर पॉलिसी, सुना है आपने? अब उससे पूछ दिया उसने कि आत्मसमर्पण पॉलिसी ने बस्तर में नई खुशहाली का एक नया दौर लाया, इस पर ऐसे लिखना है, कौन सा लैंग्वेज ठीक है। हाँ, आपको सारे डायमेंशन, जैसे इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है, वो तो टॉपिक टॉपिक पढ़ेंगे ना बेटा उसको, जैसे एक मैं आपको सिनॉप्सिस बताता हूँ इससे का लेकर, ठीक है। चलो कोई भी एक टॉपिक कैसे देखते हैं, जैसे अरावली विवाद चल रहा है अभी, है ना, अभी सुना होगा आपने, ठीक है, ये अरावली का विवाद चल रहा है, आप लोग भी समझते हैं ना, ऑनलाइन है ना, ये बच्चे ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ या इंडिया का ऐसे लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। अब देखो अरावली जब लिखना है तो इसकी सिनॉप्सिस कैसे बनेगी हमारे पास, देखो पहला क्या लिखेंगे इसका, वर्तमान, तो एकदम शुरुआत करेंगे, याद रखेंगे, वर्तमान के फैसले के अनुसार, ठीक, जो गवर्नमेंट ने अभी 2024 में, याद रखेंगे, अपील की थी, अपील करने के बाद याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया 24 में कि आप रिपोर्ट तैयार करके चलिए कि अरावली का जो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन है, उसका डेफिनेशन है और उसका एरिया कौन सा होगा, इसके लिए सरकार जो है कमिटी बनाकर, ठीक है, हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसके अनुसार से फिर अरावली को हम डिफाइन करेंगे। सरकार ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया, ये बोलकर कि 100 मीटर से जो ऊपर है वही क्या है, अरावली है, और 100 से नीचे है वो क्या है, आपकी अरावली नहीं, ठीक। फिर यहां से याद रखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, जजमेंट को गवर्नमेंट के अप्रूवल मिलती है, गवर्नमेंट का अपना जजमेंट आता है, और गवर्नमेंट याद रखेंगे से खनिज के विदोहन के लिए, अर्थात माइनिंग एग्जीबिशन करने के लिए एक अलग उसकी लॉबिंग तैयार करती है, यहां से विवाद पैदा हुआ, क्लियर है। फिर उसके बाद अरावली के याद रखेंगे हम लोग इसकी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, पृष्ठभूमि ये तो समझ गए, तो फैसला शुरुआत वहां से करेंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे, किसको लेकर, पृष्ठभूमि को लेकर। या कई बार क्या करते हैं बच्चे जो है ना, कुछ नई चीजों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है संस्कृति और हमारे पर्यावरण को लेकर, नित नवरंग छत्तीसगढ़ के या भारत के, महानदी कसधार, लोक रंगे है मड़वा सुघड़, नित नित मानो तिहार, जय जोहार, एक एग्जाम्पल, तो इस तरह कोटेशन ले सकते हो। एक और कोटेशन है, जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि राजा ने कहा दिन थे, मंत्री ने कहा दिन है, और सब लोगों ने कहा दिन है, ठीक है, या दिन था कह लो, चलो ठीक है, मैं क्या कहा, राजा ने कहा कि दिन था या दिन है, मंत्री ने कहा दिन है, ठीक है, या उल्टा कर लो इसको, जैसे बताना चाहो तो, कि राजा ने कहा रात थी, मंत्री ने कहा रात थी, सब लोगों ने कहा रात थी, मगर ये सुबह सुबह की बात थी। आप समझे बात को, मतलब एक ऐसे कोड के साथ प्रयोग करो जिस कोड जो है थोड़ा सा एक पीकी भी हो, पीकी मतलब होता है कि पिंच करना थोड़ा सा, और मगर नकारात्मक ना हो, गलत शब्दों का प्रयोग ना हो, या कोई सरकार या सत्ता या व्यक्ति को किसी प्रकार का, याद रखेंगे, उसमें क्वेश्चन ना उठाया जाए, मगर ये क्या है, जनमानस का क्वेश्चन हो सकता है, सोशल एस्पेक्ट्स पर,
ठीक है, ऐसे स्टार्ट करेंगे। पृष्ठभूमि क्या होगी बेटा? तो अरावली कहां से कहां तक है, अरावली क्या है, क्यों फेमस है, कितना एरिया है ना, कौन कौन से उसमें याद रखें फ्लोरा एंड फ्लोरास है, ठीक है, कौन कौन से स्टेट में बिखरा हुआ है, वो सारी चीजें इसके पृष्ठभूमि में आती है। आप समझे बात को? फिर तीसरा पॉइंट आता है, याद रखेंगे, अरावली को लेकर महत्व क्या है इसके। क्लियर रहेगा? महत्व मतलब होता है इंपॉर्टेंस। ठीक, जैसे दिल्ली में आज याद रखेंगे जो घिरा हुआ है दिल्ली, वो अरावली की वजह से है। ठीक है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत में भी अगर आप बात करें तो विंध्य अरावली आपको साथ दिखती है। फिर उसके बाद इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो प्रभाव हमेशा जो इंपैक्ट होता है ना बेटा, वो दोनों तरीके के होते हैं, पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। ठीक है, जैसे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी में दो चीजें होती हैं, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। सकारात्मक क्या, भाई अच्छे अधिकारी बनते हो आप। नकारात्मक क्या होगा कि आपकी पूरी जवानी, ठीक है, या पूरा याद रखेंगे, या इफेक्टिव टाइम आपके पढ़ने में निकलता है, तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, वैसे ही अरावली को लेकर अगर वहां पे काटे जाएंगे पेड़ तो क्या निगेटिव प्रभाव होगा और क्या पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव तो हालांकि बहुत कम होगा, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है उसमें, उसका याद रखेंगे, हो सकता है कि उसके मिनरल्स के बेसिस पर वहां के लोकल्स की आर्थिक स्थितियां सुधर जाए, है ना। आदिवासी याद रखेंगे अपने कोर सैचुरेशन से निकलकर मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जुड़ना शुरू कर जाए। ठीक है, आइसोलेटेड सेपरेटिज्म जिसे हम लोग कहते हैं पृथकीकरण, और वाममार्गी सोच वहां पर धीरे धीरे समाप्त हो जाए, ऐसे कई आयाम हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बाद बेटा इसमें लिखना होता है डेटा, कि कितना कितना क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना पेड़ है कटेगा, कितना क्या है, सारी चीजें। फिर उसके बाद सुझाव, आपके क्या सुझाव है, सजेशंस क्या है आपकी। ठीक है, और लास्ट में होता है बेटा कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा याद रखेंगे पॉजिटिव पॉइंट पर होगा, निष्कर्ष होता है पॉजिटिव फीलिंग के साथ। क्लियर है? एक सिनॉप्सिस, दुनिया की कोई भी क्वेश्चन है, ये सिनॉप्सिस ऐसे में लगाना होता है हमको। आप समझो बात को? क्लियर रहेगा? चलो, तो ऐसे तो आप समझ आ गया। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई ऐसे हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति हाँ, ऐसे एक क्वेश्चन और उठाओ, कई ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आप लोग के मन में, जैसे इसने ऐसे को लेकर क्वेश्चन उठाया, वैसे और बाकी लोग के मन में आना चाहिए क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्या पढ़ना है? इसके बाद नेक्स्ट क्लास बोल रहे हो? हाँ, अच्छा ठीक है, उस पर आता हूँ, रुक जाओ अभी। ठीक है, उस पर आऊंगा, पहले इसको अपन पहले बस पूरा सिनॉप्सिस कंप्लीट करते हैं एक बार, है ना, फिर उसके बाद अलग अलग सेगमेंट पे चलेंगे अपन। ठीक है, अब ध्यान सुनो चीजों को। ये तो इसकी बात हो गई। अब बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ जीएस को लेकर कि छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंस कहाँ है और कितना है। ठीक है, कई बार आप सुनते होंगे कि बिना छत्तीसगढ़ जीएस के आप पीसीएस नहीं निकाल सकते, ये बहुत कॉमन बात है। ठीक है, अब वो कैसे, ध्यान सुनना। देखो इधर CGGS कहाँ कहाँ है देखते जाना। 50 नंबर का भाषा है इसी पेपर में, भाषा अर्थात लैंग्वेज। ठीक है, 100 नंबर के ऐसे हैं आपके, ऐसे अर्थात निबंध। ठीक है, 75 मार्क्स के इसके इतिहास है, इतिहास अर्थात हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें तो आपके 75 नंबर के इसके भूगोल है। क्लियर? नहीं समझ बात को? ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें 75 मार्क्स के बेटा इसके जनजाति है, कला संस्कृति के साथ, ट्राइब्स जो है। क्लियर? क्या हुआ बेटा? इंग्लिश में लिखा था जानू, इंग्लिश में नहीं बता दूं इंग्लिश में? हाँ, तो लिखते चलेंगे। लैंग्वेज, हाँ दोनों भाषा में लिखते चलता हूं भाई। ठीक है, ऐसे, ठीक है, हिस्ट्री। तुम सब जेनजी वाले हो ना तुम लोग, तुम्हारी हिंदी सब खराब हो गई है ना? जेनजी हो कि उसके बाद वाले हो रहे? ज्योग्राफी, और उसके बाद है बेटा ट्राइब्स।
ठीक, क्लियर रहेगा। अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स के आते हैं बेटा, वो है आपके प्रोग्राम पॉलिसी, नीति जिसे हम कहते हैं पॉलिसी। क्लियर रहेगा, ये सुनो। और लगभग मान के चलते हैं हम लोग 35 से 40 नंबर के वो आते हैं आपके अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की ना, ये पूरे छत्तीसगढ़ के सेगमेंट की बात कर रहे हैं। अब सबको जोड़े हम लोग तो कितना है बेटा, 5 यहां चले गए, 1 यहां आ गया, 6 7 13 20 27 40 31 एंड 35। ठीक है, क्लियर रहेगा। और ये देखो 455 नंबर के आसपास सिर्फ सीजीएस क्वेश्चन है आ गए आपके। इसको लिखो बेटा छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी ऑफ छत्तीसगढ़, इकोनॉमी ऑफ छत्तीसगढ़। थोड़ी भी हिंदी नहीं आती क्या है गधे बच्चों? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, घर में भी इंग्लिश बोलते हो पूरा ऐसे ही? हाँ बेटा, नॉर्मल बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आउट ऑफ 1400, अब सोचिए बेटा लगभग ये मान के चलो हमने सही काउंट किया ना कि गलत काउंट किया है? 150 150 300 एंड 380, हाँ ठीक है, सही काउंट किया है। ठीक है, 455 आउट ऑफ 1400। ठीक है, मान के चलो कि 35% सेक्शन ऑलमोस्ट और मोर देन 35% सेक्शन, ठीक है, या नियर बाई 35, ठीक है, वो आपके सीजीएस के हैं। तो सोचिए ऐसे एग्जाम में जहां 1/3 सेक्शन अगर आपका मान लीजिए एक स्पेसिफिक सेगमेंट पर है और उसको अगर हल्का से भी आपने स्किप किया तो आप पेपर से बाहर। ठीक है, इंडियन में क्या है ना, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, छत्तीसगढ़ बहुत स्पेसिफिक है और नंबर लाना बहुत आसान है। आप समझे बात को? तो ये पूरा समझ आया आपको? ठीक, तो ये एक सेगमेंट है किसको लेकर, सीजीएस को लेकर। और डन, गॉट इट पॉइंट, डन। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद ध्यान सुनना चीजों को कि मेंस में क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, और हम लोग कैसे इस तरीके से मेंस और प्री को तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारी स्ट्रैटेजी के पॉइंट में अगर देखें तो S1 देखते हैं, स्ट्रैटेजी नंबर 1। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 में क्या होगा कि जैसे कोई टॉपिक हमने पढ़ा, टॉपिक कवरेज, ठीक है, तुरंत याद रखेंगे बेटा दो चीजें एक साथ काम करेंगे इसके। पहला है फैक्ट्स और दूसरा है याद रखेंगे फैक्ट्स के अलावा उसी का रिटर्न। और थर्ड इन्हीं के बाद से इसको कहना है रिवीजन। ये फॉर्मूला अपना लिए तो मान के चलिए एग्जाम आपके हाथ में है। ये फॉर्मूला नहीं अपनाए तो मान के चलिए एग्जाम आपके हाथ से गया। ठीक, सपोज जैसे हम लोग मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ते हैं और टॉपिक का नाम लेते हैं, याद रखें फॉर्मेशन एंड द नेमिंग ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नामकरण और छत्तीसगढ़ की याद रखेंगे कह सकते हो क्या बताया मैंने, निर्माण। निर्माण मतलब फॉर्मेशन मतलब निर्माण। तो उसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे मेंस को लेकर, प्रीलिम्स में क्या फैक्ट्स आएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के फैक्ट्स को याद करना बहुत मजा आता है, बट अल्टीमेटली उसको मेंस में कैसे छोटे से पेजेस में पूरे थ्योरी को कैसे इंप्लीमेंट करें, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी फोकसिंग ऑन द बोथ फैक्ट्स एंड द योर कंसेप्ट। ठीक है, और कंसेप्ट में अल्टीमेटली किस पर कन्वर्ट करना है इसको, रिटर्न में। आप समझे बात को? पक्का? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़े अपन, है ना? ठीक क्लियर? ठीक, अब देखो रिटर्न जब हम करते हैं तो क्या चीजों को हमें ध्यान रखना होता है जब हम आंसर लिखते हैं, तो कि आंसर तो सबने लिखा है। अब मान के चलिए 1800 बच्चे जो मैंने बताया थे पढ़ने वाले हैं, जिससे लिखना भी आता है थोड़ा बहुत, है ना, तो उन लोगों ने सबने अच्छी तैयारी की थी, मगर एक बच्चे का टॉप 100 में आ रहा है और वही बच्चे याद रखेंगे कुछ बच्चे आपके टॉप 100 से बाहर हो जा रहे हैं। तो दोनों के इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, तो मान के चलता हूँ 200 रैंक तक के जो लोग हैं या 250 तक के रैंक के लोग हैं, वो सबकी पढ़ाई अच्छी थी। कुछ किसी का वो दिन नहीं था, किसी का दिन था, ऐसे समझ लेना उसको। ठीक है, बहुत अलग नहीं है वो। मेन कहाँ स्टार्ट होता है, चीजें याद रखिएगा कि जो टॉप 100 के बच्चे आते हैं उनकी एक खासियत क्या होती होगी या होती है, ध्यान सुनना। पहला है याद रखेंगे कम शब्दों में
अपनी बातों को रखना, अपनी बातों को प्रेजेंट करना आंसर में। पहला सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक। दूसरा जो पॉइंट आता है बेटा वो है, याद रखेंगे, कीवर्ड्स, ठीक है, क्लियर। तीसरी जो सबसे बड़ी बात आती है वो है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। मुझे मान लीजिए पूरा इतिहास से लेकर उसकी ज्योग्राफी सब कुछ याद है किसी डायनेस्टी के बारे में, मगर उसके दिमाग पहले से क्लियर होगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास 18 लाइन है तो 3 लाइन में परिभाषा दूंगा, 2 लाइन में मैंने डेटा देना है, ठीक है, 7 लाइन में मैंने इंपॉर्टेंस लिखने हैं, ठीक है, 3 लाइन में याद रखेंगे चैलेंजेस लिखने हैं, कोई भी बेसिक टॉपिक आता है उसकी बात कर रहा हूं, और लास्ट के 2 लाइन में कंक्लूड करना है। अगर ये कैलकुलेशन तुम्हारे दिमाग में ऑटो फिट हो गया तो ये मान के चलिए आंसर लिखने की आपकी स्ट्रेटजी आ गई, और ये लाने में आपको बहुत समय लगता है, इतने फटाक से नहीं आएगा। ये सतत जो प्रक्रिया है ना, जिसे हम कहते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला जो सोच है, तभी जाके याद रखेंगे कि चीजें क्या होंगी, आएंगी। इंक्लूसिव क्यों कह रहा हूं मैं, ठीक है, कि आपको सभी सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े नॉलेज होने चाहिए, तब जाके लिखने की स्थितियां आपके लिए क्या होगी, सकारात्मक बनेगी, आपके लिए पॉजिटिव कह सकते हो प्लेटफॉर्म तैयार होगा। आप समझे बात को, ठीक। चौथी जो सबसे बड़ी बात होती है बेटा टॉपर्स की, वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये तो सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन का पार्ट अलग है, ये प्रेजेंटेशन क्या होगा, साफ सुथरा कितना लिखते हो आप, कितनी क्लियरिटी है आपके आंसर राइटिंग में, ठीक है। इसके बाद जो एक पॉइंट आता है इनके लिए, एक वो और पॉइंट है, वो है आपकी कलात्मकता। कलात्मकता का मतलब होता है वो है आर्ट सुप्रीमेसी। आर्ट मतलब रिटन आर्ट कैसे होगा, तो कहां कहां पर सिंबल लगाने हैं आपको, कहां कहां पर मैप बनाना है आपको, कहां कहां पर ग्राफ बनाने हैं आपको, कहां पर टोपोग्राफ बनाना है आपको, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास आनी चाहिए, ठीक। पांचवा पॉइंट, ध्यान सुनना चीजों को, वो है आपका बुलेट्स, थ्योरी, पैराग्राफ और चार्ट। ये कब, कहां, किस समय और किस प्रश्न, कौन से प्रश्न में लगाना है, ये आपके दिमाग में पहले से बैठा होना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें ना, मैं कह रहा हूं, लिखना बहुत आसान है इसको कि ऐसे करना है, बट उसको अपने पेपर में उतारना प्रैक्टिस का काम है, ठीक है। ये अगर आपके पास है, और सबसे बड़ी बात वो है स्पीड, ठीक है, मतलब जितनी शानदार स्पीड होगी लिखने की आपकी, उतना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। और एक और पॉइंट है, वो है आपके सभी प्रश्नों को बनाने की क्षमता, सभी प्रश्नों को डील करने की क्षमता। अगर इतनी पॉइंट आपके पास है तब मेंस में आपकी पकड़ वो टॉप 100 के लायक है। अब फिर टॉप 100 कह रहे तो मान के चलो रैंक 1 भी आ सकता है, रैंक 80 भी आ सकती है, कोई बड़ा बात नहीं है ना, ठीक है। मैं कहा ना, कुछ चीजों में एक आध पॉइंट पर कोई लीड कर जाता है, चाहे वो इंटरव्यू हो या एक आध सब्जेक्ट, तो एकदम आगे निकल जाता है। आप समझो बात को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है बेटा कि एक का है 650 तो दूसरा जो रैंक होगा वो 550 आएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कट टू कट 1 to 1 मार्क्स में खत्म होते हैं चीजें। समझ रहे बात को, यस सुनो, ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए, तो ये समझ आया आपको, तो मेंस लिखने का तरीका समझ आया आपको कि किस तरीके से मेंस को डील किया जाता है जनरली, ठीक। अब देखो एक एक करके इसके बारे में बताता हूं कि चीजें आएगी कैसे। जैसे एक एग्जांपल है, कम शब्दों में अपनी बातों को रखना, ठीक है, कैसे आएगा बेटा ये, जैसे कोई टॉपिक है उसका इम्पोर्टेंट जनरली हम क्या करते हैं जब आप अपने ग्रेजुएशन में जब पेपर लिखते हैं या स्कूल में पेपर लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा एलोबरेटिव फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए पूछा है
कि मुगल काल के कला और संस्कृति पर प्रकाश डालिए। फोकस ऑन द आर्ट एंड द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द मुगल एरा। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि शुरुआत में बचपन में कैसे करते हैं, भारतीय संस्कृति में मुगल काल के कला का बड़ा योगदान रहा है। और मुगल काल के कला में अगर हम देखें तो मूल कला जो है वो अपनी विविधताओं से भरी हुई थी। ये सब बकवास बातें नहीं, टू द पॉइंट। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल्स, दिस incidences, inscription और the literature or anything, ठीक है। आप समझे, तो शुरुआत ऐसे करनी है, ठीक। दूसरी बात, कई ऐसे शब्द होते हैं जिसे कम शब्दों में लिखा जाता है, ठीक। अब जैसे हम लिखे कि मुगल काल में, ठीक है, चित्रकला, वस्तुकला, ठीक है, वस्तुकला मतलब आर्किटेक्चर फॉर्म बेटा है ना, ठीक है, या और भी विभिन्न कला है जितने, पाक कला या सभी चीजें। तो इसको एक शब्द में क्या लिखते हैं, मुगल कालीन नानावर्त कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। अब आपने क्या किया, वो दुनिया भर का लिखा है, मैंने नानावर्त में खत्म कर दिया, मल्टी डायमेंशनल। आप समझे बात को। तो ये होते कि आप अपने सेंटेंस को लंबा चौड़ा खींचिए मत, जितना कम में चीजें लिख पाएंगे उतना अच्छा है। आप समझे बात को। दूसरी बात, आपके 2 लाइन में कई अलग अलग फैक्ट्स छुपे होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फैक्ट्स देखे जाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से आपने फैक्ट्स को फिरोया है अपने आंसर में। आप समझे बात को। जैसे एक माला होती है हमारी, तो माला में हम क्या देखते हैं, वो बीच में जैसे देखना, माला में सफेद कलर का माला है तो बीच में कोई महंगी वाली लाल कलर के फूल डाल देते हैं। क्यों डालते हैं बेटा, ऐसा दिखने में अच्छा दिखे और आई कैचर बने, वही लाल फूल है ना। एग्जैक्टली आप जब पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो जो लाल फूल है ना वो आपके याद रखेंगे फैक्ट्स है, चाहे वो डेटा के फॉर्म में हो चाहे किसी और फैक्ट्स के फॉर्म में हो। और वही एक्चुअल में इन्वेस्टिगेटर को, जो चेक करने वाला व्यक्ति है ना, उसको पिंच करता है कि ये डेटा लिखा है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है, ठीक है, सेमीकोलन लगाने हैं उसमें, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक, क्लियर रहेगा। अब दूसरी बात है कीवर्ड्स क्या है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं ना, कि इसको धीरे धीरे हम सीखेंगे। कई कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको कई शब्दों के बदले ना, एक वाक्य के बदले छोटे छोटे कीवर्ड्स यूज करने होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर से, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि भारत में कई प्रकार के अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, ठीक है, जो अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज और काफी चीजों में जुड़े हुए हैं, ऐसे लिखे हैं। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं सीधे शब्दों में, आप समझ रहे हो बात को। ये लंबा चौड़ा जो लिख रहे हैं उसके लिए अच्छा वर्ड क्या यूज करेंगे, मल्टी डाइवर्स थॉट, ठीक है, विविध आयामित व्यक्तियों का समूह, खत्म बात। मतलब क्या है कि शब्दों का चयन कैसे करना वो कीवर्ड से, ठीक है। ये कीवर्ड्स की पूरी श्रृंखला में सिखाऊंगा आप लोग को। फिर सिनॉप्सिस, मतलब मैं जब 8 नंबर 10 नंबर और 15 नंबर को पकड़ूं तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि मेरी डेफिनेशन कैसी बनेगी, मेरा डेटा वाला सेक्शन कितने लाइन में जाएगा, ठीक है, मेरे जो इंपॉर्टेंस, जो मेन बॉडी है आपकी, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, ठीक है, चैलेंजेस में 3 पॉइंट में मैं क्या क्या लिखूंगा या लिखूंगी, और कंक्लूजन में क्या लिखूंगी। अब मतलब कुछ भी हो जाए 3 लाइन से ऊपर डेफिनेशन नहीं जाना चाहिए, ठीक। अब सोचो, मान लीजिए आपको पूछा जाए रायपुर के बारे में डिफाइन करो, क्या 3 लाइन में डिफाइन कर पाओगे, हाँ या ना। रायपुर वाले सब बच्चे हो ना, ठीक है। तो सोच के तो रायपुर का डिफिनेशन अगर 3 लाइन में बोलूं तो कर पाओगे, हाँ या ना। तो आपको पता ही नहीं सर रायपुर क्या है ना, ठीक है। तो देखो एक तरीका क्या होगा बेटा कि इसको लंबा चौड़ा खींचे, ठीक है। छत्तीसगढ़ की पहली राजधानी और वर्तमान की राजधानी रायपुर, ठीक है, ये चीजों के लिए प्रसिद्ध है, ये वो इतिहास रहे, वो सब नहीं, एकदम टू द पॉइंट। आप समझे बात को, क्लियर है। तो डेफिनेशन को मैकेनिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। मैकेनिकल का मतलब ये होता है बेटा, याद रखेंगे, जब भी डेफिनेशन को मैकेनिकल कहता हूं मैं, ये यूपीएससी के बच्चे जानते होंगे बेहतर तरीके से मैकेनिकल क्या होता है। मैकेनिकल की जब बात करते हैं तो है रटी रुटाई परिभाषा, रटी परिभाषा। जैसे हम बचपन में रटते थे ना, याद है कि नहीं है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, बर्नौलीज थ्योरी क्या है, थ्योरम क्या है। तो वैसे ही रटना है कुछ थ्योरीज को, वहां पे दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वहां पे समय नहीं है आपके पास, ठीक। अब तीसरा पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन, साफ सुथरा कैसे दिखेगा। तो साफ सुथरा के लिए राइटिंग बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए,
और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। राइटिंग सुधारना है तो बच्चों ने तख्ती होती ना, तख्ती बोलते हैं क्या, अरे वो जो ब्लैक पे वो नहीं थी बेटा, स्लेट होती थी बचपन वाली, मैजिक बोर्ड स्लेट होती थी ना जिसमें हम लोग चौक में लिखते थे, ठीक है। आप लोग नहीं लिखे हो ना, आप लोग अभी वाले जनरेशन वाले हो इसलिए नहीं पता होगा आपको, ठीक है। तो उसमें आप लोग पेंसिल में लिखना शुरू कीजिए। पेंसिल से लिखने से ना आपकी हैंडराइटिंग और अच्छी होगी, ध्यान रखिएगा। अब प्रेजेंटेशन में अब एक बार कोई जगह गलती से लिख दिया, तख्ती मैंने गलत लिखा मान लीजिए, तो कई बार क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, उसी को अच्छा बनाने के लिए ऐसे ऐसे 3-4 बार काट देते हैं। नहीं, सिंगल पॉइंट पे काटो उसको, एक सिंगल पॉइंट, दैट्स ओवर। अब समझे बात को, ठीक। कहीं कहीं पर याद रखेंगे सुंदर दिखाने के लिए बॉक्स में ऐसे मेंशन करो, कोई डेटा बनाया है तो बॉक्स बनाओ, कहीं कहीं पर याद रखेंगे उसको हाइलाइटर लगाओ उसमें, ठीक। और नहीं होता है कुछ और चीजें अगर करनी है तो अंडरलाइन कीजिए उसको आप, ठीक है। और नहीं होना है तो पैराग्राफ को आप छोटे छोटे पैराग्राफ में बनाइए आप। तो छोटे पैराग्राफ क्या होते हैं ना, आपके लिए आसान होते हैं, सॉरी सामने वाले के लिए आसान होता है पढ़ना, और कुछ लगता है तो बुलेट्स में ऐसे पॉइंट पॉइंट में बनाइए, मतलब जितना क्लियरिटी के साथ पेपर दिख सके वही इस पीसीएस की डिमांड है, ठीक। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, वो है आपकी स्पीड। अब स्पीड कितनी लिखनी होती है इसको मैं आपको समझाता हूं, देखिए कितनी स्पीड और कितनी कहां से हमको मैनेज करना होता है। देखो इधर देखिए स्पीड का क्या रोल है हमारे यहां। 22 क्वेश्चन आते हैं बेटा 2 नंबर वाले, क्लियर रहेगा, और हर एक क्वेश्चन में लिखने होते हैं 30 शब्द, तो 30 क्रॉस 22, क्लियर। 4 नंबर वाले आते हैं 13 प्रश्न, 13, तो ये आते हैं बेटा 60 वर्ड्स लिखने होते हैं एक क्वेश्चन में, याद रखिएगा। तो कितने वर्ड्स होगा इसमें, क्रॉस 13 कर लो, क्लियर। फिर आपके 8 मार्क्स वाले आते हैं, नंबर वाले आते हैं, वो है आपके 8 क्वेश्चन, दैट इज 100 क्रॉस 8, क्योंकि 8 नंबर वाले में कितने लिखने होंगे, एक को 100 शब्द। उसके बाद आता है 10 नंबर वाले एक प्रश्न, इसमें लिखने होते हैं 125 शब्द, क्रॉस 1 कर ले हम लोग, ठीक है। और जो 15 नंबर वाले होते हैं वो आते हैं आपके 2 प्रश्न, और 15 नंबर में लिखने होते हैं 175 each one, ठीक है। तो सबको अगर हम काउंट करें, ठीक है, तो थोड़ा सा इधर साइड में ले आते हैं इसको, ठीक है। अब देखें तो देखिए ये कितना हो गया बेटा आपका 660, सही कह रहा हूं मैं, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 780, सही कह रहा हूं, ठीक। ये कितना हो गया आपका 800, ये कितना हो गया आपका 125, और ये कितना होगा आपका 350, ठीक। सबको काउंट करेंगे तो 5 यहां आ गए, 6 and 14, 14 2, 16, 16 5, हाउ मच 21, एंड यहां पे जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 7, कितना हो गया 15, 15 and 9, दैट इज 24, and 24 and 3 27, अप्रोक्सीमेटली 2715 शब्द लिखने हैं आपको कितने घंटे में, 3 घंटे में, समझे बात को। अब देखिए इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, चलिए ठीक है। मैं अगर थोड़ा गलत कर रहा हूं क्या, काउंट का कितना ही आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, सही तो आ रहा है क्या, ठीक। थोड़ा बहुत ऊपर दीजिए वो देख लेंगे उसको, ठीक है। तो 2700 कर लेते हैं, चलो, डिवाइडेड बाई 180 मिनट्स। अब 180 मिनट्स नहीं कहते इसको हम लोग, क्योंकि इसको काउंट करते हैं हम लोग 150 मिनट्स। क्यों पता है आपको, जो 30 मिनट है ना बेटा, ये सोचने में, सिनॉप्सिस बनाने में, प्लस ठीक है थोड़े से डायग्राम वगैरह बनाने में निकल जाएंगे, एटसेट्रा कहता हूं। चलो इसको आप समझो बात को। अल्टीमेटली 150 क्या है, मिनट है, और शब्द कितने लिखने हैं आपको 2700 शब्द, डिवाइड बाई 1500, इसको काउंट कर ले, कट कर ले, ठीक है। तो कितना आया ये आपका 270 डिवाइड बाई 15, तो ये 3 आ गया, ये 5 4 आ गया, सही कह रहा हूं मैं आपको। और इसको फिर अगर कट कर लेते हैं हम लोग तो ये कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया 8, 18 शब्द 1 मिनट में आपको लिखने हैं। आप समझे बात को, में से ते उसको नहीं काउंट करते शब्द में, याद रखिएगा, ठीक है।
मतलब ये मान के चलिए 1 मिनट में कम से कम आपके 2 लाइन कम से कम कंप्लीट होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 2, आइडियली 3। अब इतनी स्पीड आनी चाहिए आपको, और ये स्पीड नहीं है तो आप पेपर कैसे कंप्लीट करेंगे? ठीक, कई लोग कहते हैं कि एक और चीज, हिंदी वाले बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, याद रखिएगा हिंदी वाले जितने बच्चे हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में सेम चीजों को लिखोगे ना तो इंग्लिश थोड़ी फास्ट लिखाती है और हिंदी लिखने में थोड़ा सा क्या होता है, समय लगता है, क्योंकि हिंदी में मात्रात्मक त्रुटि, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंग्लिश का कोई माय बाप नहीं है। इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक का भी टेंशन नहीं है छत्तीसगढ़ पीसीएस में, ठीक, इवन तो यूपीएससी में भी। क्लियर है? तो हिंदी वाले बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी स्पीड को लेकर, याद रखिएगा। ठीक, तो वो क्या हो गई आपकी स्पीड की बात हो गई। तो आपको समझ आ गया, 18 शब्द आप खुद काउंट कीजिए आज घर में बैठ के और देखिए 18 शब्द लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। जो आपके सामने कुछ ही नहीं रहना चाहिए, आपको सिर्फ अपने बारे में लिखना है, और आप कोशिश कीजिएगा 10 मिनट दीजिएगा अपने आप को, और आप कोशिश कीजिएगा 200 शब्द लिख रहे हो, आप समझ रहे को, और 200 शब्द लिख पा रहे हो, मतलब 200 शब्द मतलब मान के चलो करीब करीब 22-25 लाइन अगर लिख ले रहे हो तो मान के चलिए आपकी स्पीड अच्छी है। आज आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा अपने ऊपर, ठीक है, ये बात हो गई। अब आते हैं कि ये जो मैंने कहा बुलेट, थ्योरी, पैराग्राफ, चार्ट कब कहाँ कैसे बनाए, वो धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको। इसी को हम लोग कहते हैं ना कि डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन कहते हैं। जैसे कई बार बेटा पूछा जाता है एनालिसिस करो, कई बार पूछता है क्रिटिकल एनालिसिस करो, कई बार कहता है डिफाइन करो, कई बार कहता है याद रखेंगे क्रिटिकली डिफाइन करो, है ना, कई बार कहता है इसको एक्सप्लेन करो, कई बार कहता है इसको याद रखेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स लिखो, कई बार बोलता है इसको फीचर्स लिखो, कई बार बोलता है इंपॉर्टेंस लिखो, कई बार कहता है याद रखेंगे इसको कैलकुलेट करो, एनालिसिस करो। ये सारी चीजें आती है ना, वो होती है याद रखेंगे आपके डिमांड्स के ऊपर कि कैसे उस क्वेश्चन को डिमांड को फुलफिल किया जाए, वो बात की बात है। अब एक आता है कलात्मकता, आर्ट फॉर्म, ठीक है। कई बार क्या होता है जैसे हम कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है, अब मैं मान लीजिए कोई चीज बना रहा हूं और इन्वायरमेंट के बारे में लिख रहा हूं, तो इन्वायरमेंट में कैसे लिख सकता हूं मैं, आपको इस तरीके से बना सकता हूं, देखना, और इस तरीके से। आप समझे बात को, ये ट्रिपल आर आ गया, ठीक, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल, क्लियर रहेगा। तो ये ऐसे सिंबल बनाने, तो ये क्या है ना, आई कैचर होते हैं, ठीक, कहीं कहीं पर स्टार लगाने हैं आपको, ठीक। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे छत्तीसगढ़ में मान लीजिए या भारत में मान लीजिए, एक एग्जाम्पल है, भारत में अगर पूछा जाए हिमालय के कितने प्रकार हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है, तो उसको आपको टोपोग्राफ में बनाना होगा, 1 2 3 4 एंड 5। कहीं पर छोटे छोटे मैप बनाने सीखने होंगे ऐसे, जैसे छत्तीसगढ़ का जैसे मैं बना के दिखाता हूं आपको, ये इस तरीके से, आप समझो बात को। तो आपको छोटे छोटे मैप इंडिया के, छत्तीसगढ़ के, स्पेसिफिक रीजन्स के, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के बनाने आने चाहिए आपको, ठीक। तो ये सब बनाने के बाद जब आपकी परिपक्वता, आपका याद रखेंगे, जब कह सकते हो परिपक्वता मतलब अगर हम देखें, ठीक है, मैच्योरिटी जिसे हम कहते हैं, तो वो मैच्योरिटी जब आएगी ना तब मार्क्स ऑटोमेटिक खिंचा के आएंगी। बट इसके लिए क्या है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पढ़ना होगा, रेगुलरिटी रखनी होगी, एकदम डेडिकेट होना पड़ेगा आपको। नहीं तो देखो, आपको पहले दिमाग में रखना है कि आप 1 लाख के उस संख्या में रहना चाहते हो कि 10,000 वाले संख्या के अंदर में जो 1800 बच्चे हैं उसमें रखना चाहते हो। तो पहले टारगेट क्या है, 10,000, फिर टारगेट क्या है 1800, फिर टारगेट क्या है टॉप 100, और उसके टारगेट क्या है टॉप 5। आप समझो को, ऐसे बनता है, ड्रीमर नहीं बनना है सिर्फ, ठीक है। सपने देखने भर से कुछ नहीं होगा, सब देख रहे हैं सपने दुनिया में, ठेले वाला भी सपना देखता है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, कुछ स्किल नहीं, फिर भी सपने देखता है, सपने सब देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर रहेगा भाई। अब ये पूरा मुझे लगता है कि पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम मेंस को अभी एग्जीक्यूट करेंगे। डन, गॉट इट माय पॉइंट, यस और नो, चलिए बढ़िया। अब ऑनलाइन आप लोग बता दीजिए, कुछ डाउट आ रहा होगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। लिखो बेटा, कुछ भी चीज छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, मैं जितनी चीजें लिखा रहा हूं एक एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। प्लीज बताते चलिए, ऑनलाइन जो भी डाउट होगा बेटा प्लीज आप लोग लिखेंगे,
ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए आसान होगा। चलिए, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो ये तो हो गई बात पूरे आज के एक इंट्रोडक्शन की बात, जिसमें मैं चाह रहा था कि जिसको आपको सुनना चाहिए। ठीक है, क्लियर रहेगा, है ना। अब कल से सेक्शन से हम लोग अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक, 2 विषय के साथ आपकी स्टार्ट होगी। आज एक छोटा सा एक सिनॉप्सिस का पार्ट था और मुझे लगा कि ये देना चाहिए आपको, उसके बाद ही सब्जेक्ट स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, आज पहली का लेक्चर है आज की। ठीक है, इस पूरे सेगमेंट की। तो इस सेगमेंट के बाद हम लोग कल अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देंगे फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल आपसे।